WPL का हेल्थ एडवाइज़र एंड बिजनेस कोच। आज हम जानेंगे कि लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे दिया जाए। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि SLPS का लोगो लगा हुआ है। SLPS का मतलब होता है गॉड ऑफ मेडिसिन। इलाइट नथिंग मतलब इससे बेहतर कुछ। इलाइट नथिंग का मतलब होता है इससे बेहतर कुछ भी नहीं। अब आइए देखते हैं हमारी कंपनी को अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन कितने मिले। चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला 2020 में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर प्रणव कुमार जी ने हमारे MD CO मिस्टर संजीव कुमार को दिया। इसके बाद 11 लाख का डोनेट किया था हमारे संजीव सर ने जब पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में। फिर 21 लाख का डोनेट किया श्री राम मंदिर में। आइए इसके बाद SLPS वेलनेस डोनेट किया 25 लाख रुपए का PM केयर फंड में जब कोविड आया था। और बहुत सारे अवार्ड हमारी कंपनी को मिले हैं, जैसे कि मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत सुश्रित अवार्ड, इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया वन इंडिया ब्रांड लीडरशिप का अवार्ड हमारी कंपनी को मिला 2019 में। और फिर चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड हमारी कंपनी को दोबारा से मिला। आइए अब जानेंगे कि SLPS कंपनी की स्थापना कब हुई थी। SLPS कंपनी की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुआ था और इसका हेड ऑफिस द्वारिका के सेक्टर 17 में स्थित है। एक 5 स्टार लग्जरियस ऑफिस द्वारिका में बना हुआ है और इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर में लगाया गया है, वो भी SLPS वर्ल्ड के नाम से वो फेमस है, जयपुर के सीतापुर। आइए अब जानते हैं हमारे MD CO मिस्टर संजीव कुमार सर के बारे में। संजीव सर के बारे में मैं बताऊं तो ये आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है और आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने सोचा कि समाज में लोग किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। तो इनके दिमाग में बहुत सोचने के बाद आया कि दो चीज़ों से समाज में लोग बहुत परेशान हैं, एक तो बेरोजगारी और दूसरी बीमारी। इनकी वजह से इन्होंने SLPS की स्थापना की और आज लगभग 10 सालों में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। किसी भी कंपनी को, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए लीगल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार। ये तमाम सर्टिफिकेट हमारे कंपनी के पास हैं जो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी कंपनी को चलाने के लिए चाहिए, जैसे ISO सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, यूरोपियन लैब्स का सर्टिफिकेट इत्यादि। आइए अब जानते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स इत्यादि। इनका शरीर में इनका कम होना या ज़्यादा होना, ये तमाम बीमारियों का होना शुरू हो जाता है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम, हार्ट डिजीज़, बोन्स एंड जॉइंट्स डिसऑर्डर, आइज प्रॉब्लम्स, बॉडीज लॉस ऑफ मेमोरीज एंड हेयर। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन्स एटम्स क्या है, एक मानव शरीर की रचना विज्ञान क्या है, हमारा शरीर कैसे बनता है, एटम्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और बॉडी, इन सभी तत्वों से हमारा मिलकर शरीर बनता है। अगर 10 लोग किसी जगह खड़े हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आर यू रियली हेल्थी, क्या वास्तव में आप स्वस्थ हैं, तो उनमें से जवाब आएगा कि 10 में से एक आदमी स्वस्थ है, 8 अस्वस्थ है और एक की राजधानी है बीमार। भारत दुनिया की कैंसर की राजधानी सर्वे के अकॉर्डिंग अधिकांश भारतीय अब जैसा कि बीमारी के कारण मर रहे हैं कि WHO कई भारतीयों का संकेत पाचन संबंधित विकार हो रहे हैं और 6 में से हर एक व्यक्ति का जीवन काल में मानसिक रूप से विकार हो रहा है। अब हम, जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन पहले भी था और जीवन आज भी है और जीवन आगे भी रहेगा। पहले के लोग आपने देखा होगा कि 90 बरस, 100 बरस, 110 बरस, 105 बरस तक जीवन जीते थे।
और 60 साल तक उनको दवा गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उस समय एक बच्चा अगर पैदा होता था तो पूर्ण रूप से स्वस्थ होता था, उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होती थी। 60 साल के बाद अगर किसी को कुछ समस्या होती थी तो वो आयुर्वेद का सहारा लेके ठीक हो जाता था। डाइंग शॉट होती थी उस काल में, लोग आज बीमार हुए तो कल निकल लेते थे। इसका अपोजिट नाउ टुडे लिविंग शॉर्ट और डाइंग लॉन्ग हो गया है। यानी कि जीवन का जीवन काल की अवधि जो है वो 60 से 70 वर्ष तक सिमट गया है। और लोग आज 10 साल तो दूर की बात है, लेने के साथ ही बच्चों को मेडिसिन की लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियां हो रही है। डाइंग लोग आज देख रहे हैं कि अस्पताल में लोग 6 महीने, 3 महीने और साल तक लेटे हुए हैं। अगर वो बच भी जाएं तो क्या कुछ करने के लायक हैं? जवाब आपके पास है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पहले की जो बीमारियां होती थी वो मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कलरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये तमाम बीमारियां होती थी जिसमें कि गांव के गांव साफ हो जाते थे। हमें साइंटिस्ट का और धन्यवाद देना पड़ेगा कि अब ये बीमारियां नहीं होती हैं, इनका टीकाकरण हो गया है। और इन बीमारियों का होने का कोई न कोई कारण होता था, जैसे कि मच्छर, बैक्टीरिया, चूहा इत्यादि। अब हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कुछ नई बीमारियों ने जन्म ले लिया, जैसे ऑस्टोपाइसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन। ये तमाम बीमारियां हमारे खान पान की वजह से हो रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ। रीज़न फॉर लाइफस्टाइल, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का कारण क्या है। तो आप देखेंगे कि पहले जो हम लोग खाना खाते थे वो नेचुरल तरीके का खाना खाते थे, जिसमें कि भरपूर मात्रा में उनके शरीर को जो जो विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर्स जो जो चाहिए आपको उनके में मिल जाता था। लेकिन अब हम खा रहे हैं मैन मेक मैकेनिज़्म, एक इंसान ने अपनी लालच के लिए दूसरे इंसान के लिए बनाया, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर्स इत्यादि। सप्लाई लॉ अगेंस्ट डिमांड, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की पॉपुलेशन सिर्फ 25 करोड़ थी, आज 140 करोड़ हो गई है। जहाँ पे खेती करने के साधन थे वहाँ पे लोगों ने घर बना लिए, तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा हुआ तो लोगों ने क्या किया, पेस्टिसाइड फूड का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। जिस टमाटर पे 10 फल लग सकते थे, इंजेक्शन लगा के उन्होंने 50 उगाने लगे। इसकी वजह से तमाम बीमारियां हो रही हैं। खेती का संसाधन बिल्कुल चेंज हो गया है, कुकिंग मेथड बिल्कुल बदल गया है, स्टोरेज की समस्याएं आ गई हैं। इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि एक इंसान मास्क लगा के छिड़काव कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये मास्क लगा के क्यों छिड़काव कर रहा है? बिल्कुल सही, कि वो हमारे शरीर के अंदर कोई पेस्टिसाइड हमारे शरीर के अंदर डायरेक्ट ना जाए, और अगर डायरेक्ट जाएगा तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में बहुत धड़ल्ले से बिक रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर 16 चम्मच चीनी पाई जाती है। ये कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, ये जस्ट लाइक ए टॉयलेट क्लीनर है, जिससे कि ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, माउथ कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को जन्म दे रही है। अब आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बर्थडे हो, पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, केक यूज़ करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स केमिकल्स यूज़ किया जाता है, जिसको सूंघने मात्र से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। चींटियाँ और मक्खियाँ इन पर नहीं लगती हैं, क्योंकि इसमें सूंघने से ही वो मर जाती हैं। आइए अब चलते हैं। आइसक्रीम तो आपको पता ही है, किसी भी संसार में कहीं पर भी
गाय और भैंस कभी भी डिफरेंट कलर के दूध नहीं देती हैं, सिर्फ एक कलर का दूध देती हैं, वो भी सफ़ेद। लेकिन जब भी हम आइसक्रीम के पास, रेहड़ी के पास जाते हैं, तो हम डिमांड करते हैं कि मुझे वनीला दे दो, पाइनएप्पल दे दो, मैंगो फ्लेवर दे दो, इत्यादि। आपको जान के हैरानी होगी कि हम सिर्फ अपने गला तक ही साफ़ कर सकते हैं, अंदर हाथ डाल के कुछ भी साफ़ नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं, इनसे तो बच जाएं। हम लोगों को एडवाइस देते हैं कि सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुने पानी पिएं, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। अब इनसे कैसे बचें? एनवायरमेंटल फ्रॉम टॉक्सिन्स फ्रॉम एनवायरमेंटल, एयर पोल्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि महानगरों में हवा बहुत दूषित होती जा रही है। दिन प्रतिदिन लोगों को सांस लेने की समस्या हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है। रेडिएशंस, रेडिएशंस एक ऐसा है जिसको मस्तिष्क हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करता है। तो हम एडवाइस करते हैं कि लोग जब भी सोएं, अपनी बॉडी से मोबाइल को 3 मीटर की दूरी पर रखें, ताकि ये समस्याएं से बच सकें। वाटर पोल्यूशंस, आप देख रहे हैं कि पहले भारत को नदियों का देश कहा जाता था। नदियों से लोग कुएं से पानी पी के स्वस्थ रहते थे, लेकिन आज आरओ का पानी पी के भी लोग को हार्ट अटैक की समस्या से जूझ रहे हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज़, इनकी वजह से ये क्या बीमारियां हो रही हैं, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट की समस्या। आज भारत की 35% पॉपुलेशन हार्ट की समस्या से ग्रसित है। डायबिटीज़, हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज़ की समस्या है। अर्थराइटिस की समस्या हो रही है। लोगों के अंदर 50% लोग ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। हाइपरटेंशन, बहुत सारे लोगों हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं। आप रोड पे चल रहे हैं, किसी गाड़ी में किसी गाड़ी की टच हो गई, तो यहाँ तक इतना हाइपरटेंशन हो रहा है कि वो गोली मारने के लिए भी उत्तेजित हो जाता है। कैंसर की समस्या, भारत की पॉपुलेशन 30% कैंसर से जूझ रही है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद होना पाया जा रहा है। एलर्जी की समस्या हो रही है। स्टोन, हर 7 में से एक इंसान को पथरी की समस्या है। क्या हम पत्थर खाते हैं? गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पहले की जो महिलाएं थी वो 60 वर्ष तक माँ बनने की क्षमता रखती थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि शादी के 2, 3, 4 साल के बाद अगर बच्चा कंसीडर कर पाए तो ठीक, अदरवाइज़ पूरी ज़िंदगी बिना बच्चे की गुजारनी पड़ रही है। लीवर की समस्या, आज लोगों को लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्या करें? हॉस्पिटल की तो आप हालात देख रहे हैं कि वहाँ मुर्दों तक पैसा लिया जा रहा है, मुर्दों तक पैसा लिया जा रहा है। तो क्या करें? तो घबराने की ज़रूरत नहीं, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एकमात्र है जो पहले से आप चला आ रहा है, 5000 पुरानी पद्धति है आयुर्वेद। आयुर्वेद को अपनाइए और पैसा और जीवन दोनों बचाइए। तो हमारी जो कंपनी है पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। और हमारी कंपनी किन किन क्षेत्रों में काम करती है? हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर्स और वेलनेस प्रोडक्ट्स, इन सभी में हमारी कंपनी काम कर रही है। अगर किसी प्रकार की किसी को समस्या हो या आगे ना हो, उससे बचा जा सकता है। और सिर्फ एकमात्र ही उपाय है कि आयुर्वेद को अपनाकर हम अपने जीवन को पुराने तरीके से जी सकते हैं। यही हमारे कंपनी का उद्देश्य। इस चैनल को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।